आप तो बावर्ची हैं। मैं तो ऑलराउंडर हूँ। इस महल को कंजर खाना बना कर दम आलू खा के मेरा दम ही निकल गया था। कहानी के शुरुआत लंदन में रहने वाला अर्जुन आचार्य अपनी छोटी बहन मीरा और पिता वासुदेव के साथ रहता है। मीरा की शादी राहुल नाम के लड़के से तय हो चुकी होती है। शादी की तैयारियां चल ही रही होती हैं कि अचानक उनके पास एक ऐसी खबर आती है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली होती है। मंगलपुर नाम की एक जगह में अर्जुन के परिवार की बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली होती है। परिवार के बुजुर्ग दुष्यंत आचार्य की मौत के बाद वह विशाल महल अर्जुन और मीरा के नाम कर दिया जाता है। इसी बीच मीरा की शादी के लिए जो जगह पहले तय की गई थी वह किसी वजह से उपलब्ध नहीं रहती। अर्जुन को लगता है कि अब इससे अच्छी जगह क्या होगी कि अपनी ही पुश्तैनी हवेली में बहन की शादी कर दी जाए। लेकिन इस हवेली के बारे में मंगलपुर के लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। लोग कहते हैं कि रात के समय उस महल में कोई इंसान नहीं रहता। वहाँ एक भयानक शक्ति का साया है जिसे लोग वधूसुर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह शक्ति खासकर दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है और मंगलपुर पहुंच जाता है। ट्रेन के सफर में उसकी मुलाकात प्रिया नाम की एक लड़की से होती है। प्रिया पुराने मंदिरों और धार्मिक जगहों पर रिसर्च करने वाली लेखिका होती है। दोनों की मुलाकात एक हादसे के दौरान होती है और अर्जुन उसकी मदद करता है। जब अर्जुन मंगलपुर पहुंचकर महल को देखता है तो वहां का केयरटेकर शांताराम उसे पहली ही मुलाकात में चेतावनी देता है। वह कहता है कि इस महल में रात बिताना आसान नहीं है। पहले भी कई लोग यहाँ रात में रुकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई पागल हो गया और किसी ने अपनी जान तक ले ली। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह उसी रात महल में रुकने का फैसला करता है। रात होते ही महल का माहौल अचानक बदलने लगता है। बंद कमरों से आवाजें आने लगती हैं। पुरानी चीजें अपने आप हिलती हुई महसूस होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज अर्जुन पर नजर रख रही हो। लेकिन अर्जुन फिर भी डरता नहीं। महल की जांच करते हुए उसे एक बंद पूजा का कमरा मिलता है। उस कमरे का दरवाजा बंद होता है और उसकी चाबी कहीं गायब होती है। अर्जुन को समझ नहीं आता कि आखिर उस कमरे को इतनी मजबूती से बंद करके क्यों रखा गया है। दूसरी तरफ शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए अर्जुन शादी के प्लानर जगदीश केवट्रामानी और उसके भांजे सुंदर उर्फ बल्ली को बुलाता है। जैसे जैसे लोग महल में आने लगते हैं अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन बिजली का काम करते समय बल्ली से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करता है और अचानक उसे इतना तेज बिजली का झटका लगता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल के लिए अर्जुन की सांसें रुक जाती हैं। सबको लगता है कि अर्जुन मर चुका है, लेकिन तभी प्रिया वहां पहुंचती है और उसे सीपीआर देकर वापस होश में ले आती है। अर्जुन की जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक पल में उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका होता है जिसका असर पूरी कहानी पर पड़ने वाला था, क्योंकि उस दिन के बाद अर्जुन को ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं सकते थे और इसी के साथ उस पुराने महल का असली रहस्य धीरे धीरे उसके सामने आने लगता है। अर्जुन की जान बचने के बाद सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होती है। अर्जुन को बार बार ऐसा महसूस होने लगता है जैसे महल में कोई उसके आसपास मौजूद है। कभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है तो कभी अचानक किसी कमरे का दरवाजा खुल जाता है। जब वह आवाज का पीछा करता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। प्रिया अर्जुन के व्यवहार में आए इस बदलाव को नोटिस करती है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। अर्जुन उसे बताता है कि बिजली का झटका लगने के बाद से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। प्रिया इस बात को मजाक में नहीं लेती, क्योंकि उसे पहले से ही इस महल और वधूसुर की कहानी के बारे में कुछ जानकारी होती है। इसी बीच शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती है। मीरा की शादी को लेकर पूरा परिवार खुश होता है, लेकिन महल के अंदर का माहौल लगातार डरावना होता जाता है। एक रात बल्ली अकेला एक कमरे में सो रहा होता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वह आंखें खोलता है, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बल्ली डरकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद जैसा हो जाता है। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। बल्ली को सामने एक औरत जैसी आकृति दिखाई देती है। उसके कपड़े दुल्हन जैसे होते हैं, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना होता है। बल्ली चीखने लगता है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो बल्ली बेहोश पड़ा होता है।
लेकिन उसके शरीर पर ऐसे निशान होते हैं जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पकड़ रखा हो। अब अर्जुन को यकीन होने लगता है कि इस महल में वास्तव में कुछ गड़बड़ है। वह पुराने कागजों और परिवार की चीजों को खंगालना शुरू करता है। इसी दौरान उसे अपने परिवार के अतीत से जुड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं। इन दस्तावेजों में एक नाम बार बार सामने आता है, वधुसुर। प्रिया भी अपनी रिसर्च के जरिए बताती है कि वधुसुर की कहानी सिर्फ किसी भूत की कहानी नहीं है। बहुत साल पहले इस इलाके में एक बेहद खतरनाक घटना हुई थी, जिसके बाद से इस शक्ति का नाम लोगों के बीच फैल गया। कहा जाता था कि वधुसुर को दुल्हनों से जुड़ी एक खास वजह थी। अर्जुन अब अपनी बहन को लेकर डरने लगता है। वह शादी रोकने की बात करता है, लेकिन मीरा इसे अर्जुन का डर समझती है। वह कहती है कि इतने साल बाद परिवार की पुश्तैनी हवेली में शादी होने वाली है और वह इस मौके को खराब नहीं करना चाहती। इसी दौरान अर्जुन को महल के उस बंद पूजा वाले कमरे की याद आती है। अब उसे लगता है कि मीरा की शादी और महल में हो रही घटनाओं के बीच सीधा संबंध है। अर्जुन फैसला करता है कि वह शादी रोक देगा, लेकिन तभी परिवार के कुछ लोग उसका विरोध करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि शादी रोकने से सिर्फ डर और अफवाहें बढ़ेंगी। अर्जुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी आंखों से अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन कोई उसकी बात पूरी तरह नहीं मानता। उधर बल्ली की हालत लगातार खराब होती जाती है। वह बार बार एक ही बात बोलता है कि उसने उस रात कमरे में जिस दुल्हन को देखा था वह इंसान नहीं थी। अर्जुन उससे पूछता है कि उसने उस दुल्हन का चेहरा देखा था या नहीं। बल्ली डरते हुए बताता है कि चेहरा दिखाई देने से पहले ही उसे लगा था जैसे वह दुल्हन उसे पहचानती है। यह बात अर्जुन को और परेशान कर देती है। उसी रात अर्जुन फिर उस बंद पूजा वाले कमरे में जाता है। वहाँ उसे दीवार के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। अर्जुन और प्रिया उस रास्ते के अंदर जाते हैं। रास्ता उन्हें महल के नीचे बने एक पुराने तहखाने तक ले जाता है। तहखाने में उन्हें पुराने सामान, टूटे हुए पूजा पात्र और दीवारों पर बने कई निशान दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज वहाँ एक पुरानी तस्वीर होती है। तस्वीर में कई साल पहले का पूरा परिवार खड़ा होता है। अर्जुन उस तस्वीर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि तस्वीर में मौजूद एक लड़की का चेहरा बिल्कुल मीरा जैसा दिखाई देता है। अर्जुन तस्वीर को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि आखिर यह कैसे संभव है। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे की सारी रोशनी बुझ जाती है। अंधेरे में किसी औरत की आवाज आती है, इस बार भी शादी पूरी नहीं होगी। अर्जुन और प्रिया पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके सामने वही दुल्हन जैसी आकृति खड़ी होती है, लेकिन इस बार वह सीधे अर्जुन की तरफ नहीं देख रही होती। उसकी नजर प्रिया पर होती है और तभी अर्जुन को एहसास होता है कि शायद वधुसुर का असली निशाना मीरा नहीं, अर्जुन और प्रिया तहखाने में फंस चुके होते हैं। सामने खड़ी वह रहस्यमय दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। अर्जुन प्रिया को पीछे कर देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह आकृति अर्जुन के पास पहुंचती है, अचानक गायब हो जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों जल्दी से तहखाने से बाहर निकलते हैं। अब अर्जुन को यकीन हो चुका होता है कि इस महल में जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध उसके परिवार के अतीत से है। प्रिया उस पुरानी तस्वीर और मिले हुए दस्तावेजों को दोबारा ध्यान से देखती है। उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। जिस लड़की को इतने सालों से वधुसुर समझा जा रहा था, उसकी मौत के पीछे किसी भूत का हाथ नहीं था। असल में उसके साथ धोखा हुआ था। वह लड़की इस परिवार के एक आदमी से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। उसकी मौत को हादसा बताकर छिपा दिया गया। मरने से पहले उसने इस परिवार को श्राप दिया था कि इस घर में होने वाली कोई भी शादी कभी शांति से पूरी नहीं होगी। इसी वजह से कई सालों से इस परिवार में शादी से जुड़े हादसे होते रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, प्रिया को वधुसुर क्यों निशाना बना रही थी। प्रिया को अचानक अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें याद आने लगती हैं। बचपन से ही उसे एक अजीब सपना बार बार आता था। सपने में वह इसी महल को देखती थी और हर बार उसके सामने एक दुल्हन खड़ी होती थी। अब उसे समझ आता है कि यह महल उसके लिए भी अनजान नहीं है। वह अर्जुन को बताती है कि कई साल पहले उसके परिवार का भी इस जगह से संबंध था। अर्जुन हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि प्रिया और उसके परिवार के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो आज तक उससे छिपाया गया था। इसी बीच मीरा की हालत अचानक खराब हो जाती है। वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी आवाज बदल चुकी होती है। वह अर्जुन को देखकर कहती है कि उसे शादी रोकनी होगी। अर्जुन पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रही है। मीरा कुछ देर चुप रहती है और फिर ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। मीरा कहती है कि रात में जब वह सो रही थी तो वही दुल्हन उसके पास आई थी, लेकिन उसने मीरा को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ इतना कहा था, जिसे तुम बचाना चाहते हो वही इस सब की वजह है। अर्जुन तुरंत प्रिया की तरफ देखता है।
अब शक प्रिया पर जाने लगता है। क्या प्रिया सच में इस पूरी घटना के पीछे है या फिर वधूसुर जानबूझकर अर्जुन को प्रिया के खिलाफ कर रही है? अर्जुन इसका जवाब ढूंढने के लिए फिर से महल के पुराने रिकॉर्ड देखने लगता है। उसे पता चलता है कि कई साल पहले इसी परिवार के एक सदस्य ने एक लड़की को धोखा दिया था और उस लड़की के परिवार में एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। लेकिन प्रिया के परिवार ने यह बात अर्जुन से क्यों छिपाई थी? इसी बीच शादी का दिन नजदीक आ जाता है, लेकिन इस बार उसके सामने मीरा नहीं होती। वह सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ती है। अर्जुन उसकी तरफ देखता रह जाता है। तभी दुल्हन अपना घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह चेहरा किसी आत्मा का नहीं बल्कि अर्जुन के अपने परिवार की एक ऐसी औरत का होता है जिसे वह सालों पहले मर चुकी समझता था। इसके बाद वधूसुर की चीख पूरे महल में गूंजती है। अचानक उसकी शक्ल बदलने लगती है। डरावनी आत्मा की जगह कुछ पल के लिए वही दुखी दुल्हन दिखाई देती है जो कभी इस महल में न्याय की उम्मीद लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द दिखाई देता है। अर्जुन उससे माफी मांगता है और पहली बार उस आत्मा के चेहरे पर शांति दिखाई देती है। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगता है। महल में छाया हुआ अंधेरा खत्म हो जाता है। सुबह होते ही बंद दरवाजे खुल जाते हैं। सभी लोग महल से बाहर निकलते हैं। मीरा की शादी भी कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, क्योंकि अर्जुन अब समझ चुका होता है कि सिर्फ शादी कर देना जरूरी नहीं, पहले उस जगह के अतीत को खत्म करना जरूरी था। प्रिया भी अर्जुन के साथ खड़ी रहती है। दोनों के बीच जो रिश्ता इस डरावनी घटना के दौरान बना था वह अब और मजबूत हो चुका होता है। आखिर में अर्जुन उस पुराने महल को खाली छोड़ने के बजाय वहां उस लड़की की याद में एक छोटा स्मारक बनवाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके साथ हुए अन्याय को भूल न सकें। जिस हवेली को लोग हमेशा से भूत बंगला कहते थे, वहां अब कोई डरावनी आवाज नहीं आती, न कोई पायल सुनाई देती है, न कोई दुल्हन दिखाई देती है। लेकिन आखिरी दृश्य में कैमरा धीरे धीरे उसी पुराने महल की ऊपरी खिड़की की तरफ जाता है। कुछ सेकंड तक खिड़की खाली रहती है, फिर पर्दा अपने आप थोड़ा सा हिलता है और शीशे के पीछे एक दुल्हन की हल्की सी परछाई दिखाई देती है। वह कुछ पल अर्जुन और प्रिया को देखती है और फिर मुस्कुराकर गायब हो जाती है। यानी शायद वधूसुर पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, शायद उसने सिर्फ अपना बदला छोड़ दिया था और इसी रहस्यमय अंदाज में भूत बंगला की कहानी खत्म होती है।